दोस्तों मेंडल के बारे में बात कर लिए थे। मेंडल के बाद अपन बात करते हैं मटर के पादप से रिलेटेड। मेंडल ने मटर के पादप पर जो प्रयोग किए, उन प्रयोगों में उन्होंने मटर के कौन कौन से लक्षणों का चयन किया, उसी के बारे में, और कंपटीशन एग्ज़ाम से इसमें सवाल कैसे आते हैं उस पर अपन बात करते हैं। मटर के पादप में जो अध्ययन किए गए लक्षण है दोस्तों, ओनली कैरेक्टर, लक्षण दोस्तों, लक्षण। तो केवल लक्षण बात करें तो मेंडल ने मटर में 7 लक्षण पर अध्ययन किया था। पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग और पुष्प का रंग, प्लांट की हाइट, पोजीशन ऑफ फ्लावर, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर और फ्लावर कलर। ये 7 लक्षण थे। अब दोस्तों लक्षण, केवल कैरेक्टर या लक्षण के बारे में बात करेंगे तो 7, ओनली 7। लेकिन हर एक लक्षण के 2 विपर्यासी लक्षण होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं। विपरीत लक्षण या विपर्यासी लक्षण जो होते हैं, अब एक के 2 विपर्यासी लक्षण हैं तो 7 के कितने हो गए? 14 विपर्यासी लक्षण हो गए। अगर क्वेश्चन में विपर्यासी लक्षण, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बारे में बात की जाए तो 7 नहीं दोस्तों, 7 जोड़ी, और इसका मतलब 14। फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज ही रहे कि यार 7 लिखें या 7 जोड़ी लिखें। तो आपको ये ध्यान रखना है, ओनली लक्षण कैरेक्टर है तो फिर कितने लिखने हैं? 7, और विपर्यासी लक्षण कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है तो फिर 7 जोड़ी 14। अगली बात दोस्तों, गार्डन पी उद्यान मटर पर, पाइजम सैटाइवम पर मेंडल ने क्या किए थे? अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। उस मटर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 7 जोड़ी, मतलब 14 क्रोमोसोम। लक्षण भी 7 जोड़ी या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट भी 7 जोड़ी, लक्षण पूछे तो 7 और क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या 7 जोड़ी। 7 जोड़ी का मतलब 14। अब इस चार्ट को, इस टेबल को आप बड़े ध्यान से देखें। पहले मैंने लिखा है लक्षण। वो लक्षण इन 7 जोड़ी गुणसूत्रों में से कौन सी जोड़ी पर है? इस लक्षण का प्रभावी ट्रेट, डोमिनेंट लक्षण क्या है और रिसेसिव ट्रेट क्या है? पादप की लंबाई एक लक्षण है। इस लंबाई के लिए जिम्मेदार जीन 4थे जोड़ी क्रोमोसोम पर होता है। इसका प्रभावी लक्षण लंबा है और अप्रभावी लक्षण बौना है, ड्वार्फ है। पुष्प की स्थिति ये भी 4th नंबर पर। प्रभावी अक्षीय, अगर फूल ऐसे अक्ष पर लगे तो क्या बोला जाएगा? अक्षीय, और टॉप पर लगे तो उसको क्या बोलेंगे? अग्रस्त या टर्मिनल। देखो अक्षीय पर, यहाँ पर फूल लगेगा तो अभी टहनी की वृद्धि और हो सकती है, लेकिन टॉप पर लग गया तो फिर वृद्धि रुक गई है। फली की आकृति, पोड की शेप, ये भी 4th नंबर पर। फुली इन्फ्लेट और सिकुड़ी हुई है तो कॉन्स्ट्रिक्टेड। फली का रंग 5वें नंबर वाले क्रोमोसोम पर या 5वीं जोड़ी पर ग्रीन, हरा प्रभावी और पीला क्या होगा? अप्रभावी। बीज की आकृति 7वें जोड़ी पर, बीज की आकृति में प्रभावी गोल और जुरीदार क्या होंगे? रिंकल्ड। इसके बाद बीज का रंग जो है वो फर्स्ट क्रोमोसोम या फर्स्ट पेयर पर प्रभावी पीला और रिसेसिव जो है वो क्या होगा? हरा। पुष्प का रंग जो है बैंगनी और सफ़ेद, डोमिनेंट में बैंगनी पर्पल और रिसेसिव में वाइट। कौन से? फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम पर। 7 जोड़ी में से केवल 1, 4, 5 और 7, 1857 की जगह 1457 याद रखें। इन चारों पर वो जीन पाए जाते हैं जिनके लक्षणों के बारे में या जिनसे संबंधित लक्षणों के बारे में मेंडल ने अध्ययन किए थे।
इनमें से कोई एक हटके तो निम्न में से कौन लक्षणों से संबंधित नहीं है, तो आप ध्यान रखें कौन पर क्या है, कौन से क्रोमोसोम पर कौन से लक्षण वाला जीन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात देखो, फली के रंग में हरा क्या है, प्रभावी, और वही बीज के रंग में हरा रंग क्या है, अप्रभावी। तो बीज के रंग में पीला प्रभावी है, फली के रंग में हरा प्रभावी, पुष्प के रंग में, फूल के रंग में बैंगनी प्रभावी, और सफ़ेद जो है रिसेसिव है। ये बात आपको याद रखनी है। पिछले वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखा और मेंडल की सफलता के कारण बहुत अच्छी तरीके से पढ़े, तो मैंने वहाँ पर एक बात कही थी कि मेंडल की सफलता के पीछे मेंडल कुछ बातों में लकी भी रहा। वहाँ पर मैंने हल्का सा एक बात और बोली थी कि द्विसंकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो लक्षण प्रारूप है, फिनोटाइप है, 9331 रेशियो आता है। लेकिन अगर ये सब जो लक्षण प्रारूप है 9331, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभिव्यन की वजह से आता है। ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, एक एक बात मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप ध्यान से सुने। अब अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होकर लिंकेज या सहलगनता हो जाती है, तो वो जो रेशियो है 9331 वो डेविएट हो जाता है। वो जो रेशियो है वो आएगा नहीं। इसका मतलब वो क्यों नहीं आया, क्योंकि गुणसूत्र पास पास स्थित थे। अब मेंडल ने क्या किया, जब अध्ययन किया तो उन्होंने बीज की आकृति और बीज के रंग वाले लक्षण लिए। डायहाइब्रिड क्रॉस में दो लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाया गया, तो उसने दो लक्षण लिए, लेकिन दोनों लक्षण अलग अलग क्रोमोसोम पर थे। अब दोस्तों, अलग अलग क्रोमोसोम पर थे तो लिंकेज साथ साथ जीन तो हो ही नहीं सकते, इसलिए हर बार उसका लक्षण प्रारूप जो है 9331 ही आया। बाई चांस अगर मेंडल उसी टाइम मटर के पादप में ही पादप की लंबाई और पुष्प की स्थिति, ये दो लक्षणों को लेकर अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस करता, तो दोनों चौथे क्रोमोसोम पर ही है, उनमें आपस में लिंकेज भी हो सकता था और रेशियो जो है 9331 से डेविएट कर सकता था। और अगर उसी टाइम डेविएट हो जाता तो मेंडल के प्रयोग या वो खुद भी हिल जाता कि यार मटर पर भी अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट जो है या रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती। तो मेंडल जो लकी रहा वो ये रहा कि उसने डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो दो लक्षण, दो कैरेक्टर लिए थे, वो अलग अलग क्रोमोसोम पर थे, जिससे लिंकेज नहीं हो पाई और डाईहाइब्रिड का रेशियो भी डेविएट नहीं हो पाया। दोस्तों, डाईहाइब्रिड रेशियो डेविएट होता है, इसका मतलब उन दोनों जीनों के मध्य लिंकेज या सहलगनता है। तो ये मैंने आपको बताया है 7 कैरेक्टर, कौन से क्रोमोसोम पर है, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, कितने क्रोमोसोम है, कितने कैरेक्टर है, कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या ट्रेट है, 7 जोड़ी या 14। आइए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। दोस्तों, अब अपन बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण या एकल संकर क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस डेफिनेशन, एक लक्षण को लेकर करवाया गया संकरण या क्रॉस क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो, लक्षण बोले तो वही एक, और अगर विपर्यासी लक्षण कंट्रास्टिंग ट्रेट बोलें तो एक लक्षण के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। तो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों कंट्रास्टिंग ट्रेट को लेकर करवाया गया क्रॉस क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहले डेफिनेशन ध्यान में रखना है, कई बार एक और एक जोड़ी दो हो जाती है, तो ध्यान रखना, एक लक्षण, अगर लक्षण लिखना है तो एक लक्षण को लेकर करवाया गया संकरण या क्रॉस क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अगर विपर्यासी लक्षण लिखने हैं तो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर करवाया गया क्रॉस क्या कहलाएगा, एकल संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो
कैसे होता है वो तो अपन बात कर ही रहे हैं। सपोज दैट ये मटर का चौथे नंबर का या फोर्थ नंबर की जोड़ी जो है वो क्रोमोसोम है। आपको पता ही है पादप की लंबाई कौन से नंबर पर होती है, चौथे नंबर पर। इसके एक क्रोमोसोम पर यहाँ पर टी है, टॉल के लिए इधर सपोज करें स्मॉल है। ये दोनों हैं तो एक ही जीन के दो रूप। आपको पता हो तो जीन एक ही है, उसके दो एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी। मेरे कहने का मतलब है डेफिनेशन में आपको क्या याद रखना है, लक्षण लिखो तो एक और विपर्यासी लक्षण लिखो तो एक जोड़ी। जोड़ी लिखने से ये रहेगा कि एक ही लक्षण के जो है दो विपर्यासी लक्षण होते हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जब एक ही जीन के रूपों के बारे में बात हो रही है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक जीन की वंशागति से संबंधित है, वन जीन इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और जब एक ही जीन के एलीलों के बीच इंटरेक्शन को स्टडी करने की कोशिश की जा रही है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में दूसरी बात है, ये एलिलिक इंटरेक्शन को बताता है, युग्म विकल्पी के आपस में जो इंटरेक्शन है उसके बारे में बताता है। डेफिनेशन बताई, लक्षण विपर्यासी लक्षण से रिलेटेड, एक जीन की वंशागति से संबंधित, और एलिलिक इंटरेक्शन का मतलब है युग्म विकल्पी के बीच में जो रिएक्शन है उसको बता रहा है। अब इस बात को समझने के लिए मेंडल ने भी लिया और हम भी यहाँ देख रहे हैं, हमने एक लक्षण लिया है, एक कैरेक्टर लिया है, हाइट ऑफ प्लांट, पादप की लंबाई। पादप की लंबाई क्या है, एक लक्षण है। और दोस्तों किसी भी लक्षण का निर्धारण कौन करता है, जीन। मेंडल ने इनको कारक कहा था, जॉनसन ने इनको क्या बोला, जीन बोला। और जीन को जेनेटिक यूनिट या आनुवंशिक इकाई भी कहते हैं। अब इस लक्षण के या पादप की लंबाई के जो लक्षण हैं, इसके दो विपर्यासी लक्षण, दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। एक है टोल लंबा, दूसरा है ड्वार्फ बोना। टोल को कैपिटल टी से, ड्वार्फ को स्मॉल टी से, ये विपर्यासी लक्षण। और विपर्यासी लक्षण को जैसे जीन किसको डिसाइड करता है, कैरेक्टर को, वैसे विपर्यासी लक्षण के लिए जिम्मेदार जो है वो होता है एलील युग्म विकल्पी। ये देखिए अब मेंडल ने क्या किया, ये अपन भी स्टडी कर रहे हैं तो अपन बात कर रहे हैं जनक या पेरेंट ले लिए। यहाँ पर ये ऐसा चिन्ह किसको बताता, नर को, मेल को, और ये फीमेल या मादा को। कैपिटल टी दोनों सेम आ गए तो होमोजाइगस, और कैपिटल टी का मतलब है टॉल, तो इसको क्या पढ़ेंगे, नर क्या है, होमोजाइगस टॉल समयुग्मकी प्रभावी, और मादा क्या है, समयुग्मकी अप्रभावी होमोजाइगस रिसेसिव। देखो दोनों में जो एलील है वो सेम है, इसलिए कई बार यूं भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है शुद्ध लंबा और इसको बोला जाता है शुद्ध बोना। शुद्ध लंबे का मतलब है होमोजाइगस टॉल और शुद्ध बोने का मतलब है होमोजाइगस रिसेसिव। ये पेरेंट लिए और इनके बीच आपस में क्रॉस करवाया। ये देखिए होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ। इनमें क्या होगा आपको पता है, गोनेड्स या जो जननांग हैं वहाँ पर युग्मकों का निर्माण होता है, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी। युग्मकों के निर्माण से संबंधित जो डिवीजन है, कोशिका विभाजन है, वो है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में मियोसिस कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन की वजह से क्या बन गए, युग्मक या गैमीट। और एक एग्जाम में ये सवाल भी आया है, युग्मकों के निर्माण से संबंधित डिवीजन कौन सा है, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। अब युग्मकों का निर्माण हो गया तो यहाँ पर दोनों ही कैपिटल टी है तो युग्मक एक ही प्रकार के बनेंगे। तो हमने यहाँ दो लिख दिए ऐसे ही, कैपिटल टी है तो दोनों एक ही टाइप के। टाइप कितना है, एक।
हमने यहाँ अच्छा फ्लो चार्ट अच्छा लगे इसलिए 2 बना दिए। इसमें भी होमोजाइगस है इसलिए ये भी एक ही टाइप के स्मॉल टी। किसी भी पेरेंट से कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं, एक कोई प्लांट हो चाहे कोई एनिमल हो, अगर टाइप ऑफ गैमेट निकालना है तो 2 की पावर n, और n का मतलब है विषम युग्मकी कितने हैं। जैसे अपन एक ही लक्षण को लेके बात कर रहे हैं तो यहाँ विषम युग्मकी हेटेरोजाइगस का है, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, तो विषम युग्मकी n है ही नहीं तो 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाती है तो आंसर कितना आता है 1। मतलब इसमें भी एक ही टाइप के गैमीट और इसमें भी एक ही टाइप के गैमीट। गैमीट की संख्या, गैमीट के टाइप कैसे निकालते हैं वो मैं आपको यहाँ पर इतना काम का नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, लेकिन डाई हाइब्रिड आगे और भी बात होगी तो वहाँ फिर आपको याद आ जाएगा। 2 की पावर n फॉर्मूला है, n है कितने विषम युग्मकी है। तो गैमीट किससे बनेंगे, अर्धसूत्री विभाजन से, और गैमीट बन गए। गैमीट के बाद हमने एक चार्ट बनाया, पनेट स्क्वायर भी कहते हैं इसको। ये देखो, ये पनेट स्क्वायर मेथड, इसके इधर नर में, मेल में कैपिटल टी, फीमेल में स्मॉल टी, और जो प्रोजेनी आएगी वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी को पहले, कैपिटल को पहले लिखते हैं, ये देखो कैपिटल स्मॉल टी, फिर इस लाइन में देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस लाइन में देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसमें देखो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो जनरेशन आई है इसको क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। F1 PD किसे कहते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी भी है जेनेटिक्स में, उसको भी मैं साथ के साथ बता रहा हूँ, बाद में सबको एक साथ लिख भी लेंगे। F1 जनरेशन, F1 PD किसे कहते हैं, 2 जनकों, 2 पेरेंट के आपस में क्रॉस करवाने पर प्राप्त पीढ़ी क्या कहलाती है, F1 PD। 2 पेरेंट के या 2 प्योर जो पेरेंट है, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने, उनके क्रॉस से जो बनी है वो है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन हो गया। टाइप ऑफ गैमेट निकालने की बात हो गई, गैमेट किस विभाजन से बनते हैं ये भी बात हो गई। F1 PD की क्या खास बात है, इसमें सारे के सारे प्लांट हेटेरोजाइगस या विषम युग्मकी होते हैं। F1 PD में सभी प्लांट हेटेरोजाइगस या विषम युग्मकी होते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने फिर जोर जोर से बोला था, विषम युग्मकी हमेशा ही डोमिनेंट या प्रभावी होते हैं। तो जब सारे के सारे विषम युग्मकी है तो विषम युग्मकी कौन से होते हैं, प्रभावी। और इन पादपों के बारे में बात करें तो ये देखिए, ये पादप विषम युग्मकी है, हेटेरोजाइगस, और प्रभावी लक्षण कौन सा है, लंबा या टोल। तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट हेटेरोजाइगस टोल आ गए, विषम युग्मकी लंबे आ गए। ये F1 PD। अभी F2 PD के बारे में भी बात करेंगे। बोर्ड पर जो बातें आपको दिख रही है, देखो एकल संकर संकरण की डेफिनेशन में आपको एक लक्षण लिखो तो, और विप्रियासी लक्षण लिखो तो एक जोड़ी। हर जगह कन्फ्यूज़न यही है, मेंडल ने कितने लक्षणों पर अध्ययन किया, 7, कितने विप्रियासी लक्षणों पर अध्ययन किया, 7 जोड़ी या 14। मटर में गुणसूत्र कितने, 7 जोड़ी मतलब 14। उसके बाद ये शुद्ध का मतलब क्या है, और अर्धसूत्री विभाजन से गैमेट के टाइप निकालने का फॉर्मूला पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड भी कहते हैं। F1 PD 2 पेरेंट के आपस में क्रॉस करवाने से प्राप्त पीढ़ी। F1 PD में सभी पादप हेटेरोजाइगस या विषम युग्मकी होते हैं, और विषम युग्मकी हमेशा क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। F1 PD से आगे F2 PD के बारे में बात करते हैं।